इस बुक से जो हमें छठी लर्निंग मिलती है वह यह है, धोनी कहते हैं कि वो अपने दिमाग में हाइपोथेटिकल क्वेश्चन को अवॉइड करते हैं। 2015 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले एक इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि आप क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में किस टीम के साथ में खेलने पसंद करेंगे, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया। इसके जवाब में धोनी स्माइल करते हुए कहते हैं कि मैं बहुत दूर की नहीं सोचता, अभी मेरा नेक्स्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ है जिस पर मैं पूरी तरीके से फोकस करना चाहता हूं। धोनी बुक में बताते हैं कि वो अपने दिमाग में हाइपोथेटिकल क्वेश्चन क्रिएट करने से बचते हैं, क्योंकि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन उनके मन में नेगेटिव पॉइंट्स लेके आते हैं और नेगेटिव पॉइंट्स उनके मन में डाउट क्रिएट करता है, जो कि एक एटीट्यूड के माइंड में अपने काम के प्रति डाउट होंगे तो आप 100% परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और जब आप अपने काम में 100% नहीं दे पाएंगे तो आप उस काम से अच्छे रिजल्ट के लिए होप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, इस लर्निंग से हम सीख सकते हैं कि काफी बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि अगर हम किसी इंटरव्यू या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में उससे रिलेटेड हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, जैसे कि अगर मैं फेल हो गया या अगर मैं यह इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाया तो क्या होगा, जिससे हमारे मन में डाउट आता है, जिसमें हम अपनी काफी सारी एनर्जी तो डिस्ट्रॉय करते ही करते हैं, साथ में हमारा एक इम्पोर्टेंट टाइम जिसे हम उस इंटरव्यू या उस एग्जाम को पास करने में निकाल सकते थे वो भी वेस्ट कर देते हैं। दोस्तों, इस बुक से जो हमें सातवीं लर्निंग मिलती है वह यह है कि फॉलो दी प्रोसेस। एक इंटरव्यू में इस बुक की ऑथर फूर्ति सारे धोनी से यह पूछती हैं, धोनी सर, कल मेरा एक इंटरव्यू है और मुझे डर लग रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। स्माइल करते हुए कहते हैं कि क्या यह डर उस इंटरव्यू के लिए जरूरी है। इसके जवाब में राइटर कहती है कि नहीं। तो धोनी कहते हैं, सिंपल, अपने डर को हटाओ और उस इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए जो प्रोसेस है उसे फॉलो करो। दोस्तों, इस छोटी सी लर्निंग से हमें लाइफ में एक बहुत ही अच्छी चीज पता चलती है कि लाइफ में हर चीज, चाहे वो एक छोटे से पेड़ का उगना हो या हमारे यूनिवर्स के काम करने का तरीका हो, हर काम को करने का एक सिस्टम होता है, हर काम के होने की एक प्रोसेस होती है। अगर हम किसी काम को सिस्टमेटिक तरीके से और अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, काम को कंप्लीट करने की प्रोसेस को हम लोग पहले से डिफाइन कर लें तो हम लोग उस काम को काफी अच्छे तरीके से कर। वो धोनी कहते हैं कि वो हर मैच में कि वह प्रोसेस को फॉलो करने में काफी बिलीव करते हैं। जिस तरीके से धोनी एक एग्जांपल देते हुए कहते हैं कि अगर हमारी टीम कोई क्रिकेट मैच हार भी रही है तो भी हमारे मैच को जीतने के लिए हमारी पहली प्रोसेस ये होती है कि हम उस मैच को एंड तक खेले। इसलिए मैं उस मैच को एंड तक खेलने की कोशिश करता हूं, और काफी बार ऐसा होता है उस मैच में एक मोमेंट ऐसा सिचुएशन हमारे साइड में आ जाती है ताने। और दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि धोनी दुनिया के बेस्ट फिनिशर्स में से एक आते हैं और वो मैच को लास्ट मोमेंट में किस तरीके से अपने साइड में कर लेते हैं, इसके लिए मुझे कोई एग्जांपल देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी तरीके से अगर हम किसी गोल या किसी टारगेट के लिए काम कर रहे हैं तो हमारा पहला लक्ष्य या हमारा पहला टारगेट यह होना चाहिए कि हमें उस गोल के लिए एंड तक काम करना। दोस्तों, इस बुक को पढ़ते हुए जो मुझे आठवीं लर्निंग मिली वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। आप पीसफुल वॉक टू बी होम। इस लर्निंग में धोनी बताते हैं कि उन्हें लास्ट मैच में भले ही एक बड़ी विक्ट्री मिली हो या एक बड़ी डिफीट मिली हो, वो जल्दी ही एक मोमेंट से दूसरे मोमेंट में ट्रांसफर होने में बिलीव करते हैं, क्योंकि अगर वह अपने लास्ट मैच की विक्ट्री या डिफीट को माइंड में रख के इस मैच में खेलेंगे तो उनका माइंड उस मैच पे पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाएगा, और जब वह उस मैच पे पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाएंगे तो वह अपना 100% नहीं दे पाएंगे। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब हम माइंड में कोई विक्ट्री या डिफीट लंबे समय तक रखते हैं तो हमारा माइंड रिलैक्स नहीं हो पाता है, और रिलैक्स ना होने के कारण काफ़ी बार वे अच्छी नींद नहीं ले पाते थे शुरुआत में, जिसके कारण वो अपने होने वाले नेक्स्ट मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं। दोस्तों, अगर हम इस लर्निंग को हमारे डेली लाइफ में ले तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम हमारी पास्ट में मिलने वाली बुरी यादों के कारण हम हमारी करंट सिचुएशन को भी बिगाड़ लेते हैं। दोस्तों, हमारी डेली लाइफ में भी काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम हमारे पास्ट में मिली हुई विक्ट्री या डिफीट या कोई ज़्यादा खुशी या ज़्यादा गम की चीज़ को लेकर माइंड में इस तरीके से बैठे रहते हैं कि हम आने वाली नई अपॉर्चुनिटी पर भी फोकस नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हम उस चीज़ों को भी बिगाड़ देते। सो बजाय इसके कि हम उस विक्ट्री या डिफीट को लेकर अपने माइंड में बैठे रहे, हमें हमारे नेक्स्ट स्टेप पर फोकस करना चाहिए कि अब हम क्या कर सकते हैं और अब हमें क्या कर। दोस्तों, इस बुक की जो आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग मुझे मिली वह यह है कि हाउ टू बी हैंडल द क्रिटिसिज्म और हाउ टू बी अ सेटबैक। इस बात का जवाब देते हुए धोनी कहते हैं कि लाइफ में हर किसी को कभी न कभी
क्रिटिसिज्म को फेस करना ही पड़ता है, चाहे वो महात्मा बुद्ध हो या महात्मा गांधी या सचिन तेंदुलकर हो या सौरभ गांगुली। लाइफ में हर किसी ने, हर बड़े लीडर ने कभी न कभी क्रिटिसिज्म फेस किया हुआ है, क्योंकि वह जानते हैं कि वह एक लीडर होने के पर्पज से हमेशा हर किसी को खुश नहीं रख सकते। धोनी कहते हैं कि वो अपने लाइफ में आने वाले क्रिटिसिज्म को दो प्रकार से लेते हैं। पहला क्रिटिसिज्म जो उनके टीममेट या उनके कोच उन्हें देते, जो उन्हें उनका गेम इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं, वो उसे एक्सेप्ट करते हैं। और दूसरे क्रिटिसिज्म जो उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो उसे माइंड से हटा देते हैं, उनके बारे में विचार भी नहीं करते हैं। दोस्तों, इस तरीके से अगर हम भी हमारे लाइफ में देखें तो हमारे काफी सारे फ्रेंड्स होते हैं, काफी सारे सर्कल्स होते हैं जो किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या जॉब छोड़ के अपना खुद के बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, बट वो पहले से ही क्रिटिसिज्म के डर से बंधे रहते हैं कि अगर वो फेल हो गए तो वो क्या करेंगे। अगर वो यूट्यूब में अच्छा चैनल नहीं बना पाए तो सारे दोस्त उनके हंसेंगे, या यूट्यूब पे वो अच्छे से बोल नहीं पाए तो उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाएंगे। इस तरीके क्रिटिसिज्म से वो डर कर पहले ही गिव अप कर देते हैं। बजाय इसके कि हम क्रिटिसिज्म से डरे, हमें माइंड में यह बात रखना चाहिए कि हर बड़े लीडर, हर पर्सन को लाइफ में कभी ना कभी किसी न किसी चीज पे क्रिटिसिज्म वो फेस करना पड़ता है। बट हाँ, हमें यह बात भी नहीं भूलना चाहिए कि हमें अच्छे क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। सो दोस्तों, हमने थिंक एंड विन लाइक धोनी से मिलने वाली 9 इम्पोर्टेंट लर्निंग आपके साथ में शेयर करी। अगर हम इस बुक का ओवरऑल रिव्यू करें, जो कि काफी अच्छी और काफी इम्पोर्टेंट लर्निंग थी, बट दोस्तों इस चैनल पे हम बुक का रिव्यू भी करते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखते हैं। सो इसमें हमें इस बुक के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों को देखना होता है। अगर हम पहले पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इस बुक में मुझे 3 अच्छे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो लगे, वह पहला है कि इस बुक में धोनी के बारे में बहुत ही अच्छे और बहुत ही कंट्रोल्ड शब्दों में धोनी के कैरेक्टर के बारे में बताया गया है। काफ़ी बार जब हम कोई बुक पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें अननेसेसरी चीज़ें भी इंक्लूड करी गई है, बट 150 पेजेस की यह बुक काफ़ी अच्छे और काफ़ी कंट्रोल तरीके से धोनी के कैरेक्टर के बारे में बताती है। इसमें कोई भी अननेसेसरी कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। तो इस बुक का जो दूसरा मुझे सबसे पॉजिटिव पॉइंट यह लगता है कि इस बुक की ऑथर फुर्ती सहारे ने इस बुक में जो इंग्लिश यूज़ करी है वो बहुत ही सिंपल यूज़ करी है। अगर आप इंग्लिश को एक मीडियम लेवल पे भी समझ सकते हैं तो भी आप इस बुक को पढ़ते हुए इस बुक पे 90 to 95% कॉन्सेप्ट और उनकी बातों को इजीली कंज्यूम कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अलग से कोई डिक्शनरी या गूगल सर्च नहीं करना पड़ता। और तीसरी इस बुक की मुझे जो पॉजिटिव चीज़ लगती है वह यह इस बुक की प्राइसिंग। और दोस्तों, यह बुक मैंने अमेजोन से 110 रुपये के अराउंड बाय करी थी, जो इस बुक को कम्प्लीटली वर्थ देती है। धोनी जैसे महान लीडर के कैरेक्टर के बारे में इस बुक में जितने अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है, जितने अच्छे से एग्जाम्पल देते हुए समझाया गया है, उसके अकॉर्डिंग यह प्राइस कम्प्लीटली वर्थ लगती है। अब अगर इस बुक के नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो इस बुक में मुझे एक ही नेगेटिव पॉइंट मिलता है, वह यह बुक बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। इस बुक में सिर्फ 6 ही चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। जब आप धोनी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इस बुक में धीरे धीरे उनके बारे में इंटरेस्ट बढ़ता है और जिस तरीके से एग्जाम्पल ऐड किए गए हैं, आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कंज्यूम करते हैं। तो जब बुक खत्म होती है तो आपके माइंड में एक छोटा सा ग्लिच आता है कि काश 1-2 चैप्टर और होते, जिससे हम धोनी के बारे में और समझ सकते हैं। अगर दोस्तों ओवरऑल इस बुक को रिव्यू करें तो इस बुक को मैं 5 में से 4.5 नंबर देना चाहूँगा। आधा नंबर मैंने कुछ कम कंटेंट होने के कारण डिवाइड किया है, जो कि मेरा एक पर्सनल चॉइस है, क्योंकि मैं धोनी का काफ़ी बड़ा फैन हूँ, तो मैं धोनी के बारे में अधिक से अधिक पढ़ना पसंद करता हूँ। मगर अगर आप एक नॉर्मल रीडर हैं तो यह बुक आपके लिए एक पर्याप्त है। सो दोस्तों, आज हमने आपके सामने थिंक एंड विन लाइक धोनी का रिव्यू किया। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कोई पसंदीदा बुक का रिव्यू हम करें तो आप उसका नाम और उसके ऑथर का नाम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल को इम्प्रूव करने के लिए कोई सजेशन या फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। हम आपके लिए काफ़ी थैंकफुल रहेंगे। सो दोस्तों, प्लीज़ लाइक अवर वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, तो आपको हर हफ्ते इसी तरीके से एक लाइफ चेंजिंग बुक की रिव्यू और उससे मिलने वाली लर्निंग एक ऑडिबल फॉर्म में मिल सके। आप और हम लाइफ में एक साथ सक्सेसफुल हो सके।